देखिए, लाना था यूसीसी और ले आई यूजीसी। तो अभी हाल ही में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को लागू किया गया है और बताया जा रहा है कि इन नियमों को कैंपस में इक्वालिटी बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। लेकिन भाई साहब, इन नियमों को पढ़ने पे हमें साफ पता चलता है कि कितनी ज्यादा इक्वालिटी बढ़ी है। जनरल के बच्चों को अपराधी बताने का पूरा पूरा प्रयास इन नियमों के द्वारा किया गया है। तो देखिए, इन नियमों का नाम रखा गया है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 और ये पुराने 2012 के नियमों को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था कि केवल एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी होती थी, लेकिन अब इसके खिलाफ एक यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक पूरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया गया है। 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड, एम्बेसडर और काफी कमेटीज बना दी गई हैं और इसकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा भी तय कर दी गई है। लेकिन इसी परिभाषा से जो दिक्कत है, जो कंट्रोवर्सी है, उसकी शुरुआत होती है। इसमें केवल SC ST एंड OBC को इंक्लूड किया गया है, जनरल को इससे बाहर रखा गया है। यानी यूजीसी के अनुसार केवल SC ST एंड OBC के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जनरल के बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जनरल के बच्चे सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो JNU जैसे संस्थानों पे ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे, ब्राह्मणों की नरसंहार की बातें, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, ये सब नारे लगते हैं। लेकिन ये यूजीसी को नहीं दिखता है। दूसरी चीज, पुराने नियमों में यदि कोई बच्चा फेक केस करता था तो उसके खिलाफ एक सख्त प्रावधान था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। लेकिन वर्तमान जो नियम आए हैं, इनमें फेक केस के खिलाफ कोई भी स्पष्ट कानून या स्पष्ट बात नहीं कही गई है कि यदि कोई बच्चा फेक केस करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये सब हो रहा है। जनरल कास्ट को कैंपस में पूरी तरह से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है और अब ये सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है यूजीसी के नए नियम, क्योंकि अब जो स्वर्ण है वो इसके विरोध में आ गए हैं और जो SC ST एंड OBC के लोग हैं वो इसके समर्थन में आ गए हैं। यदि सरकार इसे वापस लेती है तब भी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और नहीं लेती है तब भी सरकार बैकफुट पे रहेगी। तो देखते हैं अब सरकार इस पे क्या करती है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन करती है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करती है। तो इसमें इक्वालिटी तो बहुत ज्यादा दिखाई गई है। ब्राह्मण या जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उन्हें अपराधियों की तरह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। देखिए, हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि SC ST एंड OBC के लिए स्पेशल प्रावधान क्यों है, लेकिन हमारे लिए भी तो ये ऐसी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।